प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार कक्षा 12 गणित जो प्रश्नावली 1.1 सत्र 2024-25 के लिए मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न लिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तो पहला प्रश्न ये है, समुच्चय ए के लिए a बराबर 1, 2, 3 ... 13, 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है। जो संबंध दिया है x, y सच दैट 3x - y बराबर 0। तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ लिखते हैं, दिया है, क्या दिया, समुच्चय a बराबर उसने दिया है 1, 2, 3 ... कहाँ तक दिया है, 13, 14 तक। तो इसने a बराबर दे दिया और रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन उसने दिया, जो दिया है देखते चलिए। रिलेशन दिया है, तो रिलेशन उसने दिया है x, y सच दैट 3x - y बराबर 0। ये उसने आपका रिलेशन दिया है। क्या दिया है, संबंध देखो दिया इसमें है। ठीक, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। कैसा है, सममित है, संक्रामक है, किस प्रकार का है। देखो यहाँ लिखेंगे, जो दिया है हमको, क्या दिया है, क्या दिया इसने, 3x - y बराबर 0। ठीक, तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3x। ठीक, क्लियर। तो y बराबर 3x। अब हम कुछ रिलेशन बना रहे हैं। देखो बारी बारी से इसमें वही मान रखेंगे जो इसमें दिए गए हैं। देखो x के मान वही रखेंगे जो समुच्चय a में दिए गए हैं। ठीक है, तो हम रखेंगे x बराबर 1, तब y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका 3 × 1 बराबर 3। ठीक, जब x बराबर 2, तब y बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 2 बराबर 6। जब x बराबर 3, तब y बराबर 3 × 3 बराबर 9। जब x बराबर 4, तब y बराबर 3 × 4 बराबर 12। जब x बराबर रखेंगे 5, तब y बराबर 3 × 5 बराबर 15। तो 15 हम नहीं रखेंगे, 15 हमारा हो गया इनवैलिड। क्यों भाई, इसलिए हो गया है कि समुच्चय में बाउंडेशन लगी है कि मान जो x, y के होना चाहिए वो 13 यानी 14 तक होना चाहिए। कितना तक, कहाँ तक होना चाहिए, 14 तक हो जाना है, होना चाहिए। अब हमारा रिलेशन क्या बना है, तो रिलेशन जो बना है, तो मैं रिलेशन यहाँ दिखा रहा हूँ। तो जो रिलेशन हमारा बना है, तो मैं दिखा रहा हूँ 1, 3। ठीक, अब 1, 3 और 2, 6 और 3, 9 और 4, 12। बस यहीं तक हमारा रिलेशन बना, जो आर बना है वो यहीं तक बना। अब हम इसमें जांच करें, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। पहला ऑप्शन डालते ए नंबर से, चलो ए से कर लो, ये तो समुच्चय है, तो 1 से स्टार्ट करें। कहाँ से करेंगे, 1 से। तो हम लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती, वो भाई बताओ आप। स्वतुल्य के लिए कंडीशन होती a, बिलोंग्स टू R। ठीक, और फॉर आल जो प्रत्येक अवयव होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, फॉर आल क्या होना चाहिए, a बिलोंग्स टू a में। तो सारे अवयव होना चाहिए वो इसमें होना चाहिए, जो कंडीशन है। अब देखो 1, 1, 1 है इसमें, क्या नहीं है ना, 2, 2 इसमें है
1 कामा 1 भी नहीं है, 2 कामा 2 भी नहीं है, 3 कामा 3 है, स्वयं में स्वयं कोई ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 1 कामा 1 कामा 2 कामा 2 डॉट डॉट कहाँ तक लिखेंगे? 14 कामा 14 तक। तो इज नॉट बिलोंग्स टू आर। मैं पुनः दोहरा रहा हूं। तो जो हमारे जो है 1 कामा 1 2 कामा 2 डॉट डॉट 14 कामा 14, तो इसमें नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो लिखोगे अतः चूंकि इसलिए आर कैसा? आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम चलेंगे, किसके लिए चलेंगे? अच्छा सवाल है, प्रयास कर। अब लिखेंगे किसके लिए? सममित के लिए। सममित के लिए क्या कंडीशन होती है? ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तब हम देखेंगे। अब इसके लिए हम उठाएंगे, देखो 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, यानी 1 कामा 3 तो है, अब 3 कामा, लेकिन क्या 3 कामा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई फिर मैं बता रहा हूं, 1 कामा 3 तो है, बट क्या बात है? 3 कामा 1 नहीं है। किसमें नहीं है? संबंध में, रिलेशन में हमारा नहीं है। ठीक, तो ये तो फिर क्या हुआ? जब नहीं है तो क्या लिखोगे? इसलिए आर सममित संबंध नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक, आगे चलते हैं। अब संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होती है? ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। एक कंडीशन होती है भाई, एक कंडीशन जब तक नहीं क्लियर करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो देखो इसमें देखते हैं 1 कामा 3 है, और 3 से शुरू 3 कामा 9 भी है, और 1 कामा 9 नहीं इसमें मिला। देखो अब हम लिखेंगे 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तथा दिखा दे रहा, तथा क्या 3 कामा 9 भी बिलोंग्स टू आर। लेकिन क्या लेकिन लग गई है? लेकिन लग गई है 1 कामा 9 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए क्या? इसलिए आर संक्रामक, कैसा? आर संक्रामक संबंध नहीं है। यही आपको हेंस प्रूव करना था। कैसा लगा सवाल? उम्मीद करता हूँ, भले ही टाइम लग गया इसमें और कोशिश की है मैंने अच्छा समझाने की। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर जो रिलेशन दिया x कामा वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा यानी 4 द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो इसको भी बताना है कि संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तीनों कंडीशन हमको पुनः बतानी है। ठीक है, तो चलते हैं इस सवाल की ओर। तो दिया है n बराबर, n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो n बराबर हम देखो दर्शा रहे हैं 1 कामा 2 कामा 3 और डॉट डॉट अनंत तक। ये प्राकृतिक संख्याओं का भाई समुच्चय होता है। और r सच दैट जो होता n से n में दिखा रहा, किससे? n से n में। ठीक है, तो n से n में समुच्चय है। r बराबर क्या दिया उसने? r बराबर उसने दिया है x कामा वाई
सच दैट y बराबर x प्लस 5। देखो y बराबर x प्लस 5, और उसने कंडीशन भी लगा दी है x लेस देन 4, यानी x का मान जो भी हो वो 4 से छोटा हो। तो अब हम फलन बनाएंगे, ठीक है। देखो जब x बराबर मान कितने लेंगे, x बराबर आपको मान लेना है 1, 2, 3, इतने मान लेने हैं, ठीक है। तो अब बारी बारी से भरते, दिया है y बराबर x प्लस 5, जब x बराबर 1 तब y बराबर कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। जब x बराबर 2 तब y बराबर 2 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब x बराबर 3 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 बराबर 8। जे हमको कंडीशन आपको मिल गई है, ठीक है। जो हमारा रिलेशन बना उसको आप जरा देखिए। जो रिलेशन बना है, जो संबंध बना है 1,6 बना है। तो 1, x बराबर 1, हाँ 1,6 और 2,7 और 3,8, ये हमारा रिलेशन बना है। दिखाई दिया, क्लियर हुआ। जैसे 1, 6, 2, 7, 3, 8, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अब हम चाहे तो वेन डायग्राम भी दिखा देंगे। अब हम कंडीशन लिखेंगे किसके लिए, समतुल्य के लिए। तो हम लिखेंगे समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती भाई, हम इसमें लिखेंगे समतुल्य के लिए 1,1, 2,2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ना तो 1,1 है, ना 2,2 है, ना 3,3 है। तो अतः आर समतुल्य संबंध नहीं है। कैसा, समतुल्य संबंध नहीं है, ठीक। अब किसके लिए लिखेंगे, पहली कंडीशन में लिख दी। अब लिखेंगे संक्रामक के लिए, लिखेंगे दूसरी कंडीशन है सममित के लिए। सममित के लिए क्या लिखोगे, सममित के लिए लिखेंगे डायरेक्ट 1,6 बिलोंग्स टू आर। लेकिन तुम्हें हमारे संबंध में 6,1 नहीं मिल रहा होगा। 6,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो 6,1 नहीं मिल रही है, अतः आर सममित संबंध नहीं है, ठीक है। क्या संबंध नहीं, सममित संबंध नहीं है। ये अब संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होती है, जैसे 1,1 हमारा संबंधी 1,6, 2,7, 3,8। तो जे हमारी जो कंडीशन होती है 1,6 बिलोंग्स टू आर। तो अब 6 का कोई साथी नहीं है, तो 6 कहीं नहीं मिल रहा, तो एक संक्रामक संबंध है। अतः आर एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। तो ये तीनों हमने कंडीशन मिल गई है। समतुल्य नहीं है, सममित नहीं है और संक्रामक है। ये याद रखो, A, B और उससे कोई दूसरा अवयव ना मिले तो वो स्वयं में संक्रामक संबंध होता है। कुछ किताबों में दिया गया है ये संबंध नहीं है, तो मैं इसको पुनः बता रहा हूं, ये संक्रामक संबंध है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो तीसरा सवाल मैंने लिया है, समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R बराबर EX, Y सच दैट Y भाज्य है EX से। किससे, Y भाज्य X से, यानी Y बटे X द्वारा परिभाषित संबंध R है, ठीक है। तो इसको देखिए, मैंने लिया है तो मैंने लिख भी दिया है, कोशिश करके आप लोगों को हो सकता है ना क्लियर होता हो, तो मैंने लिख भी दिया है।
भाई भाज्य x से द्वारा संबंध आ रहा है। कैसा द्वारा संबंध आ रहा है, तो मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए, देखो दिया है उसने, जो r दिया है सच दैट a टू a में, ठीक है। तो इसमें मैं लिख रहा हूँ, जैसे उसने जो कहा है बाई अपान एक्स, वो संबंध लिखना बाई अपान एक्स, तो तब लिया है। तो देखो आर बराबर आपको लेना, जो संबंध बनाना है 1,1, क्योंकि एक बटे एक आएगा, भाग हो जाएगा, 1,2, ठीक है, 1,3 और 1,3, 1,4, फिर 1,5, ठीक है, 1,6, 2,2 और 2,4 और 2,6, ठीक है। उसके बाद में फिर आया 3,3 और 3,6, फिर आ जाओ 4,4, फिर आ जाओ 5,5, फिर आ जाओ 6,6। ये आपका संबंध मिला है, ठीक है। तो जैसे हम इसमें 1/1 एक्स, जे एक्स का मान होता है बाई एक्स बाई एक्स बाई एक्स बाई एक्स बाई, जो पहले है वो एक्स के मान है, वो दूसरे है वो बाई के मान है, ठीक है। अब मैं वेन डायग्राम भी द्वारा बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी लिख दो 1 2 3 4 5 6। देखो कौन किसे विभाजित कर रहा है, एक प्रत्येक को कर रहा है, 1 2 को भी कर रहा है, 1 3 को कर रहा है, 1 4 को कर रहा है, 1 5 को कर रहा है, 1 6 को भी कर रहा है, ठीक। फिर इसी प्रकार हम देंगे, इसी प्रकार हम 2 वाले पकड़ेंगे। 2 किसे भाग कर रहा है, तो 2 को कर रहा है, और 2 4 को कर रहा है, 2 6 को कर रहा है। उसी प्रकार हम तीसरा कलर पकड़े, 3 किसको कर रहा है, 3 तीनों कर रहा है, और 3 6 को कर रहा है। फिर अगला कलर लेते हैं, 4 4 को कर रहा है, और 5 5 को कर रहा है, 6 6 को कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की आपके लिए समझाने की। अब हम जांच करेंगे इसकी सुतुल्य की और सम्मित की, संक्रामक की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सुतुल्य के लिए, सुतुल्य के लिए, सुतुल्य के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या कंडीशन होती है, पहला मान लो ए नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 नंबर। तो क्या करेंगे, 1,1, 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4, 5,5, 6,6 बिलोंग्स टू आर। तो अतः क्या, अतः आर एक कैसा, सुतुल्य, सुतुल्य संबंध है। प्रत्येक अवयव मिला, 1,1 मिल गया, 2, देखो 1,1 और 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, और देखो एक भी इसमें भी देख सकते हो आप हो। तो कैसा संबंध हो गया, ए सुतुल्य संबंध हो गया। अब हम चलते हैं किसके लिए, दूसरा नंबर। ये तो 1 हो गया, और दूसरा नंबर लेंगे हम सममित के लिए, सममित के लिए कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो देखो 1,2, 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब 2 नहीं मिल रहा, 1,2 तो मिल गया, अब 2, इसमें 1 कहीं नहीं है, लेकिन 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अतः आर सममित, सम्मित संबंध नहीं है। तो भाई ये तो मामला फेल हो गया, ठीक। अब तीसरी कंडीशन के लिए हम करेंगे भाई,
चलो तुमसे ही बात करता हूँ। किसके लिए? संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होती है वो मैं बताता हूँ। ए कामा बी तथा बी कामा सी और इम्प्लाई दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। तो इसी प्रकार इसमें देखेंगे 1,2 तो 2 से शुरू होने वाला है, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब 2 से शुरू होने वाला 1,2 2,2 तो है ही, 2,4 ले लो, तो 2,4 बिलोंग्स टू आर। तो अब 2 2 हटाओ, 1,4 आ रहा कहीं, 1,4 देखो जे है, तो अतः इम्प्लाई दैट 1,4 बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो इसमें लिख सकते हो अतः आर एक कैसा संक्रामक संबंध है। उम्मीद है आपका क्लियर हुआ होगा। कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की। तो सुतुल्य भी है परंतु सम्मित नहीं है, और संक्रामक भी है। ठीक है, सुतुल्य तो संबंध है, संक्रामक नहीं है, और वो सम्मित नहीं है, संक्रामक है। तीनों कंडीशन हमने आपको चेक करके दिखा दी है। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा हल पूरा मैंने कर दिया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 का चौथे की ओर। सवाल नंबर 14 देखिए, समस्त पूर्णांकों के जेड समुच्चय जेड में आर बराबर एक्स कामा बाई सच दैट एक्स माइनस बाई एक पूर्णांक है, तो द्वारा परिभाषित संबंध आर। इसको भी हमें बताना है, तो मैंने इसको दिखा दिया आपके लिए। अब सवाल नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है भाई, जो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आर सच दैट जेड टू जेड में बात करेंगे हम कि पूर्णांक जेड, और जेड बराबर क्या होता है, तो जेड बराबर मैं लिख दूं आपका जो समुच्चय होता है 0 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 पूरे अंक होते हैं। ठीक, तो ये तो जेड बराबर हो गया, और दिया क्या है, आर बराबर उसने दिया है एक्स कामा बाई सच दैट एक्स माइनस बाई क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक है। ये तो आपका रिलेशन बनेगा। तो अब हम देखते हैं सुतुल्य के लिए। किसके लिए, सुतुल्य के लिए करते हैं। पहला नंबर है सुतुल्य के लिए कंडीशन होती है भाई, क्या कंडीशन, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी स्वयं में होना चाहिए। मैंने पिछला वीडियो दिया है और डिटेल में देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। तो ठीक है, तो यहाँ हम एक्स यहाँ एक ही जगह पे एक्स करो, तो एक्स और माइनस एक्स बाई की जगह मैं रफ में दिखा रहा हूँ, एक्स बराबर भी मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए। दूसरा कागज देखो, ये मैंने लिया एक्स माइनस बाई बराबर 0 आ जाए तो भी पूर्णांक हुआ। अब एक्स की जगह पे क्या, एक्स माइनस एक्स बराबर 0, तो क्या मिला, पूर्णांक है कि नहीं है, ये भी भाई आपका पूर्णांक है। कैसा है, एक पूर्णांक है, तो 0 भी पूर्णांक। सुतुल्य के लिए लिखे एक्स माइनस एक्स बराबर 0, जो एक कैसा है, पूर्णांक है। पूर्णांक है तो हम लिख सकते हैं एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक कैसा है, सुतुल्य संबंध है। ये तो आपका कैसा हो गया, सुतुल्य संबंध हो गया। ठीक है, अब कहानी चलेगी दूसरे नंबर पर, किसके लिए, सममित के लिए। सममित के लिए ए कामा बी
बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अब इसमें से क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई बराबर एक पूर्णांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक है। तो अब क्या करोगे, तो इसके ही माने तो वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई, या तो एक काम करेंगे, या एक्स माइनस वाई बराबर केवन मान लें आप, ठीक, एक्स माइनस वाई बराबर केवन, तो हमने इसको माना है, ठीक, एक्स माइनस वाई बराबर केवन। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो वाई माइनस एक्स, तो भी तो वही केवन ही होगा, ठीक है। तो वाई माइनस एक्स बराबर क्या, माइनस के केवन। तो जो पूर्णांक होते हैं तो पूर्णांक प्लस माइनस में होते हैं, क्या होते हैं, प्लस माइनस में होते हैं। तो आप लिख सकते हो, तो वाई माइनस एक्स भी एक पूर्णांक, कैसा है, पूर्णांक है। तो वाई माइनस एक पूर्णांक है, तो वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध है। ये भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। फिर पुनः देखते हैं, एक्स माइनस वाई, यार कोई एक्स में से घटाओ तब भी केवन आएगा। अगर हम माइनस कॉमन ले लें और वाई माइनस एक्स करें तब भी केवन आएगा, पूर्णांक आएगा। वाई माइनस एक्स माइनस के प्लस माइनस क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो वाई माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है, तो वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध है। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट के लिए, संक्रामक चेक करने के लिए, संक्रामक संबंध है या नहीं है। तो यहां लिखेंगे, माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। मैंने संक्रामक कंडीशन ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा सी भी होना चाहिए। तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तथा उसी तरह पे ले रहा हूं, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। जब x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तथा तो क्या होना चाहिए, तथा y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब पूर्णांक है तो यहाँ पर मानेंगे, या x माइनस वाई बराबर केवन, तो इसे हमने समीकरण एक माना है। तो y माइनस जेड बराबर K2 माना, समीकरण इसको 2 दे दिया है, ठीक है। अब समीकरण एक बार 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो जोड़ने पर तो क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड K1 प्लस K2, तो वाई से वाई कट जाएगा, क्या, एक्स माइनस जेड बराबर K1 प्लस K2। ये भी तो एक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पूर्णांक है। तो एक्स माइनस जेड बराबर K1 प्लस K2 आ गया है, ठीक। यह कैसे है, पूर्णांक है। तो जो पूर्णांक है तो एक्स कामा जेड इंप्लाइज एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, हमारा निकल कर बाहर आ गया है। जब निकल के अतः आर एक संक्रामक कैसा है, संबंध है। चेक करो भाई, क्लियर हुआ। देखो मैंने माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तब वाई कामा जेड भी होना चाहिए।
तो हमने यहाँ पर x माना, x माइनस वाई, यानी किसी में से घटाओ तो पूर्णांक ही आएगा, और y माइनस जेड तब भी एक पूर्णांक। तो x माइनस वाई बराबर हमने केवल एक पूर्णांक ले लिया। क्या है? एक केवल एक पूर्णांक है। तो जे भी पूर्णांक है और जे भी पूर्णांक है, और पूर्णांक पूर्णांक जुड़ के क्या होते हैं? तो जे भी एक पूर्णांक ही आएगा। ठीक है। अब x माइनस जेड केवल प्लस के टू ए पूर्णांक है, x का इसका मतलब x कामा जेड बिलोंग कर रहा संबंध में r में, अतः r एक संक्रामक संबंध है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम सवाल नंबर अगले की ओर चल रहे हैं। कौन सा सवाल आएगा? एक का चौथा हो गया, पांचवें की ओर चल रहे हैं। तो विधिवत हम प्रयास तो यही कर रहे हो, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए हो। नहीं समझ में आए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम क्लियर वन बाई हम वीडियो आपको देते रहेंगे और विधिवत इस वीडियो को देखते रहें। अब हम सवाल नंबर 1 का 5वां पार्ट ए लेके चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, देखो 1 का 5वां भाग लेके चल रहे हैं। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय निम्नलिखित संबंध आर है। आर बराबर एक्स कामा वाई, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसको आप समझिए विशेष तौर पर। तो मैं लिखेंगे माना ए बराबर किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। ठीक है। तो मैं ऐसे किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। तो जो समुच्चय हमारा रिलेशन बन के आएगा, किसमें आएगा? ए टू ए में। ठीक है। तो हम पहला सवाल जो है हमारा, तो उसमें हम देते हैं आर बराबर क्या है? एक्स कामा वाई तथा एक्स सच दैट एक्स कामा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। स्थान पर कार्य करते हैं। जब एक स्थान पर कार्य करते हैं तो सुतुल्य के लिए कंडीशन, तो हम लिखेंगे सुतुल्य के लिए, सुतुल्य के लिए क्या है? एक्स तथा एक्स, ये एक्स है। ठीक है। एक्स तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब एक्स कामा वाई, एक्स की जगह क्या कर दिया मैंने? एक्स कर दिया, यानी वाई की जगह पर मैंने एक्स कर दिया है। तो क्या हुआ है? एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो आर कैसा हुआ? तो आर एक सुतुल्य संबंध है। आर एक कैसा है? सुतुल्य संबंध है। ठीक है। अब किसके लिए करेंगे? अब करेंगे हम सममित के लिए। दूसरा नंबर देखो किसके लिए? सममित के लिए कंडीशन आपको पता है। माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तो लिखेंगे एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। किस पे करते हैं? एक स्थान। तो वाई तथा एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं।
तो क्या हुआ, तो y कामा x बिलोंग्स टू r। तो r क्या हुआ, r एक कैसा है, r एक सममित संबंध है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। देखो जब एक्स बाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो बाई एक्स भी उसी स्थान पर कार्य करते नहीं, कहता है एक ही वही स्थान है, तो बाई कामा एक्स भी बिलोंग वहीं पर कर रहा है, तो आर एक सममित संबंध है। अब संक्रामक के लिए देखो, माना एक्स कामा बाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिखोगे, एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बाई तथा एक्स भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब लिखोगे तो एक्स कामा बाई और बाई कामा, तो क्या होगा, बाई कामा एक्स, बाई कामा जेड, तो बाई कामा जेड के लिए बाई कामा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो एक्स इसी प्रकार एक्स कामा जेड भी एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, और इसी प्रकार एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, आर करके लिख सकते हो, आर एक संक्रामक संबंध है, ऐसे लिख सकते हो। आर एक्स कामा बाई बिलोंग्स टू आर, बाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, और एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, कोई इतना बड़ा नहीं है, तो जैसे आप सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं एक के बी की तरफ, पांचवें के बी पार्ट की ओर। ठीक, इसमें दिया है बिल्कुल इसी की तरह करना, उसको भी है जैसे हमने पांचवें का ए पार्ट करवाया, उसी प्रकार हमारा बी भी बिल्कुल वैसे ही पार्ट है। तो इसमें भी लिख लेंगे आर बराबर, तो आर बराबर हम क्या लिखा, एक्स कामा बाई एक्स तथा बाई एक ही मोहल्ले में रहते, एक ही स्थान एक ही मोहल्ला कर दिया, बिल्कुल वैसा ही है आपके लिए। तो हम लिखेंगे आर बराबर एक्स कामा बाई सच दैट एक्स तथा बाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये तो हमारा समुच्चय दिया, रिलेशन दिया, संबंध दिया है। तो सुतुल्य के लिए, तो सुतुल्य के लिए क्या लिखेंगे, एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो क्या हुआ, एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू ए, तो क्या लिखोगे, आर एक सुतुल्य कैसा संबंध है। ठीक, अब किसके लिए करेंगे, अब लिखेंगे सममित के लिए। दूसरा पॉइंट है सममित के लिए। सममित के लिए क्या लिखेंगे, माना
एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तो एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। कैसे? एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इम्प्लाइज बाई तथा एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? बाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध है। ठीक, अब किसके लिए करो कहानी? अब करेंगे हम संक्रामक के लिए। किसके लिए? संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए इसमें तीसरी कंडीशन, संक्रामक के लिए देखो भाई, माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, और क्या होता है? और वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। तब लिखेंगे एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, अब बाई तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? बाई तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो एक्स तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो क्या? एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा? आर एक कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध है। भाई टाइम तो लगता ही है, कोशिश करते हैं। अब देखिए, आपका स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो। जो तीनों संबंध मिल जाए तो कौन सा संबंध होता है? यह संबंध स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। कैसा है? संक्रामक। तो यह संबंध कैसा हो जाएगा? अतः यह संबंध तुल्यता संबंध। कैसा है? तुल्यता संबंध है। हमने और थोड़ा आगे बढ़ा दिया। क्लियर हुआ? उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और टाइम भी बहुत जल्दी हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे पार्ट हो जाएं। देखिए भाई, यहाँ पर आर बराबर एक्स कामा बाई, एक्स सच दैट बाई से ठीक 7 सेमी लंबा। मैंने यहाँ भी दिया है आर समुच्चय दिया है एक्स कामा बाई से ठीक 7 सेमी लंबा है, जो संबंध आपको दिया है। ठीक है, तो हम पहला लिखेंगे। पहले पार्ट के लिए ए पार्ट में मान लेता हूँ स्वतुल्य संबंध के लिए। ठीक, स्वतुल्य संबंध के लिए लिखेंगे एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए, जो समुच्चय हमारा दिया गया उसमें। ठीक है, तो दिया है एक्स कामा एक्स से 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता है। भैया क्यों नहीं? यानी कोई व्यक्ति 7 सेंटीमीटर लंबा है, वो स्वयं 7 सेंटीमीटर से अधिक लंबा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। लंबा नहीं हो सकता, बराबर तो हो सकता है, मगर 7 सेंटीमीटर लंबा अधिक नहीं हो सकता है। तो क्या लिखोगे? implies that एक्स कामा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक स्वतुल्य
संबंध नहीं है। कैसा नहीं है, मामला फेल हो गया। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब लिखेंगे किसके लिए, सममित के लिए, बी सममित के लिए। सममित के लिए क्या लिखेंगे, माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जब बिलोंग्स टू आर है तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर, एक्स कामा वाई से 7 सेमी कैसा है, लंबा है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, वाई कामा एक्स से 7 सेमी छोटा भी तो होगा, छोटा है। जब एक्स वाई से माने राम श्याम से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये तो मान लीजिए राम है और श्याम है, तो राम श्याम से 7 सेंटीमीटर लंबा है। कौन, एक्स वाई से, यही राम श्याम से 7 सेंटीमीटर, अब श्याम से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो वाई एक्स यानी, तो श्याम क्या कहेगा, श्याम राम से 7 सेंटीमीटर छोटा हुआ कि नहीं हुआ, छोटा हुआ, अतः वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो हमारा सिस्टम फेल। वाई कामा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है, संबंध नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ, आर एक सममित संबंध नहीं है। अब संक्रामक के लिए देखो भाई, संक्रामक संबंध के लिए क्या है, माना एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो क्या लिखेंगे, एक्स कामा वाई से 7 सेमी कैसा है, लंबा है, तथा वाई कामा जेड से 7 सेमी कैसा है, लंबा है, तभी तो होगा। तो इम्प्लाई दैट क्या करेंगे, एक्स कामा जेड से, एक्स कामा जेड से 7 कितना लंबा हो गया, एक्स कामा जेड से कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 7 14, 14 सेमी लंबा है। ठीक है, तो वो भी मामला गड़बड़ हो गया, एक्स कामा जेड इज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, तो आप कोशिश की है मैंने समझाने की, भाई बात सही है, एक्स वाई 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर है, तो कितना लंबा हुआ जाके, एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा हुआ, जो असत्य है, जो क्या है, असत्य है। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। अब हम प्रश्न नंबर 1 का 5वां पार्ट डी पार्ट लेके चल रहा हूँ, 5वें का डी पार्ट, 1 का पार्ट 5वां, 5वें का पार्ट डी पार्ट लेके चल रहा हूँ। तो इन्होंने दिया है एक्स कामा बाई, एक्स सच दैट एक्स कामा बाई की पत्नी है, तो इसमें भी हम जांच करेंगे। तो मैंने लिख भी दिया है, देखते हैं किसके लिए, जल्दी जल्दी करते हैं। सुतुल्य संबंध के लिए, तो इसमें क्या करते हैं, तो सुतुल्य संबंध के लिए एक्स कामा
एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए जो दिया संबंध है। तो एक्स कामा एक्स की पत्नी स्वयं नहीं हो सकती है। भैया एक्स पत्नी कैसे हो सकती है? एक्स बाई की पत्नी, अब स्वयं पत्नी कैसे हो सकती? पत्नी नहीं हो सकती है। तो क्या लिखोगे? अतः एक्स कामा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर चूंकि आर इसलिए लिख दो, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, अब दूसरी कंडीशन लेते, पहली एक हो गया, फिर दूसरी किसके लिए? सममित संबंध के लिए हम जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखो, माना एक्स कामा बाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिखेंगे? एक्स कामा बाई की पत्नी, एक्स जो है बाई की पत्नी है। ठीक, तो बाई कामा एक्स का पति है। ठीक, तो देखो एक्स कामा बाई बिलोंग्स टू एक्स कामा बाई की पत्नी है, तो बाई कामा एक्स का पति कैसे हो सकता है? नहीं, असंभव बात है। बाई कामा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध नहीं है। ये कैसे हो सकता? संभव ही नहीं है। देखो, पहले राम और श्याम मान लीजिए, यानी किसी का नाम ले सकते हैं, हम वैसे भी समझा सकते हैं। एक्स कामा बाई के हम नहीं लेंगे अभी। एक्स कामा बाई की पत्नी है और बाई एक्स का पति है, तो ऐसा कैसे संभव है? बदल कैसे सकते हैं भाई? तो वही रहेंगे। ठीक है, तो ये आरेख संबंध नहीं है। अब किसके लिए? संक्रामक के लिए। तीसरा कंडीशन है किसके लिए? संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या होगा? एक्स कामा बाई बिलोंग्स टू आर, तो बाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो चूंकि एक्स कामा बाई की पत्नी है, अतः बाई कामा एक्स का पति है। ठीक है, जो कि जेड की पत्नी नहीं हो सकता या हो सकती है। ठीक है, तो अतः इसलिए आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है। आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, क्लियर? नहीं है। ये भी आपका हो गया है। अब बचा कौन सा है? अगला वाला बचा है, देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन सेम है, डी की तरह सेम है बिल्कुल। डी की जो डी में कंडीशन है भाई, ई में कंडीशन, कोई बदलाव नहीं है। तो मैं पुनः समझा देता हूँ। एक्स कामा बाई सच दैट एक्स कामा बाई के पिता है, तो क्या लिखेंगे? पिता है तो पिता स्वयं पिता थोड़ी हो सकते, स्वयं बाप बन जाए, स्वयं बच्चा बन जाए, ऐसा असंभव है। तो क्या लिखोगे इसके लिए? मैं लिख दूँ, देखो, एक्स कामा एक्स का पिता, अरे उसके लिख दे, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। देखो, एक्स कामा एक्स का यानी स्वयं का पिता नहीं हो सकता, बड़ा विशेष बात है। ठीक है,
तो क्या लिखोगे, EX कामा EX इज नॉट बिलोंग्स टू R। तो क्या R एक सुतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट है दूसरा, पहला जो हो गया, दूसरा क्या है, सममित। सममित सममित संबंध। संबंध के लिए क्या है, माना EX कामा Y बिलोंग्स टू R। तो क्या लिखोगे, EX कामा Y के पिता हैं। तो अब क्या लिखोगे, पिता है Y कामा EX का बेटा होगा या बेटी होगी, बेटा होगा या बेटी होगी या बेटी है। ठीक है, तो ये भी असंभव है। Y कामा EX इज नॉट बिलोंग्स टू R। R एक कैसा, R एक सममित संबंध नहीं है। ठीक, अब तीसरे कंडीशन के लिए आ जाइए, जल्दी कर रहा हूं। तीसरा, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या है, माना EX कामा Y बिलोंग्स टू R तथा Y कामा Z बिलोंग्स टू R। जब EX कामा Y के पिता हैं, क्या है, पिता हैं, तथा Y Z के क्या हैं, पिता हैं, पिता हैं। तो क्या है, EX कामा Z के कौन हुए, EX कामा Z के दादा हुए। कौन हुए, दादा हुए। तो ये भी हमारा संबंध गलत हुए। X कामा Z इज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः R एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो क्या कंडीशन आई, यह संबंध ना तो सुतुल्य है, ना सुतुल्य है, ना तो सममित है, और ना तो कैसा है, संक्रामक संबंध है। ठीक, ये कुछ भी नहीं, ना तो सुतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। ठीक है, मैंने कोशिश करके आपका ये पूरा ही सेशन एंड करवा दिया। एक प्रश्नावली के सारे पार्ट हो गए हैं, तो उम्मीद है आप इसको बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे। ये फलन है, थोड़ा टफ होता है, और कठिनाई जब भी दूर हो सकती है जब इसको बार बार पढ़ोगे, बार बार इससे समझोगे। मैंने पूरा नोट्स ही तैयार कर दिया आपका है, तो इस प्रकार नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आएगा। इनको बार बार नोट करिए और समझिए। एक एक सवाल मैंने बड़ा ढंग से लगाने की कोशिश की है, और इनको बार बार पढ़ोगे, समझोगे, तो आपके 5 नंबर क्लियर ही बहुत ज़बरदस्त आपको मिलेंगे बोर्ड में। ठीक है, अगर समझ में आया है, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।